अमरावतीच्या परतवाड्यामधल्या लैंगिक शोषण प्रकरणाची इनसाइड स्टोरी आता समोर आली। कोण जास्त मुलींना पटवणार अशी आरोपींमध्ये शर्यत लागली होती। मुख्य आरोपी अयान अहमद आणि उझेर खानमध्ये शर्यत लागली होती। अयान मुलींसोबतचे अश्लील व्हिडिओ उझेरला पाठवायचा। अयान अहमद आणि उझेर खानमध्ये पैशांवरून वाद झाला आणि पैशांच्या वादातून उझेर खानने हे व्हिडिओ व्हायरल केले अशी माहिती समोर येते। अयान आणि उझेरच्या वादामुळेच या प्रकरणाचा पर्दाफाश झाला। तर अशा पद्धतीने परतवाड्यामधल्या लैंगिक शोषण प्रकरणाची इनसाइड स्टोरी आता समोर आली। आरोपी अयान आणि उझेर यांच्यामध्ये कोण जास्त मुलींना पटवणार आणि फसवणूक करणार याची शर्यत लागली होती आणि त्यानंतर त्या दोघांमध्ये वाद झाला आणि या वादामुळेच हे सगळं प्रकरण समोर आलं। उसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। हमारी टीम ने जब वहां पे सर्वे किया तो पता चला कि एक आरोपी जो था नयन दिलीप राव सुगंधे करके जो है वो उस लड़के को अयान अहमद तनवीर अहमद को रूम अवेलेबल करवाता था और वहाँ पे सारा सब कर्मकांड चलता था। ये 8 लड़कियों में 2 जो लड़कियाँ थी उनके साथ वीडियो वायरल हुए। बाकी जो 6 लड़कियाँ थी उनके सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ है। कुछ आपने बोला कि जिन्होंने भावना भड़काई है, दंगा भड़काने का काम किया, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। नवनीत राणा जी का ये बयान था कि इसमें हिंदू लड़कियां हैं और उन्होंने सबसे ज्यादा लड़कियों को कोड भी किया था कि इतनी लड़कियां हैं जो पीड़ित हिंदू है, तो बुरखे वाली कोई नहीं थी उसमें, तो उसका क्या मायना है और उसमें क्या कहेंगे? देखिए, नवनीत राणा जी महाराष्ट्र को बर्बाद करना चाहती है, देश को बर्बाद करना चाहती है, हिंदुओं को खतरे में लाना चाहती है, हिंदू बच्चों को बर्बाद करना चाहती है। आज उन्होंने सोचना चाहिए कि आप अमरावती में बैठी थी, जब मुझे पता चल रहा है नागपुर में बैठकर कि वहाँ किसी भी हिंदू लड़की का समावेश नहीं है, तो आप ये कैसे कह सकती है कि सारी की सारी 180 लड़कियां हिंदुओं पे अत्याचार हुआ और एक भी उसमें बुरके वाली लड़की नहीं थी? तो ये आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप भी खुद एक महिला है। आज भारत के प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए बिल लाने जा रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री यहाँ पे महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते, सक्षम बनाना चाहते, और आप एक ऐसी सांसद है कि जो महिलाओं को बर्बाद करना चाहती है। हमने वहाँ पे पाया, हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट आई, अगर किसी भी जो बेटी या लड़की या बच्ची उसकी जानकारी अगर कोई भी व्यक्ति, वो चाहे कितना बड़ा हो, चाहे नवनीत राणा हो या चाहे कोई और हो, अगर वो डिस्क्लोज करता है तो उस पर भी पॉस्को के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। तो ये झूठ फैलाना बंद करे और ये सब झूठ फैलाना बंद करे और आपका असली चेहरा हिंदू समाज के सामने आ गया कि आप झूठ फैलाकर कैसे हिंदुओं को बरगला कर आप दंगा कराने की कोशिश करती है। आपको अगर दंगा कराने का इतना ही शौक है तो आप अपने परिवार के लोगों को आगे लेके जाइए। आज आपको मुसलमानों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। अगर आज इस देश का हिंदू अगर सक्षम होगा तो मुसलमान वैसे ही सक्षम हो जाएगा। आपने क्या क्या काम किया है हिंदुओं के लिए? आप सिवाय हिंदुओं को बर्बाद करने के अलावा दूसरा कोई भी काम आपके पास नहीं है। आज कड़ी मेहनत करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी हिंदुओं को सक्षम करने का काम कर रहे, हिंदुओं को बनाने का काम कर रहे, हिंदुओं को पढ़ाने का काम कर रहे। आप एक ऐसी व्यक्ति है जो हिंदुओं को बर्बाद करने का काम कर रही है, उनको दंगे में झूठी बातें करके उनको दंगे में झोंकने का काम कर रही है। जो आज अगर आपके वजह से, आपके बयान के वजह से, आपकी रील के वजह से महाराष्ट्र में दंगा होता तो उसकी जो जिम्मेदार होती वो सिर्फ और सिर्फ आप होती। आपको इस देश के जो बड़े सनातनी लोग हैं, जो देश के सबसे बड़े सनातनी लोग हैं, जैसे कि नितिन गडकरी जी है, देवेंद्र फडणवीस जी है, मोहन भागवत जी है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, ये कभी भी देश को तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए काम करे। क्या आपने कभी इनके मुंह से ऐसी चीजें सुनी है? ये देश को बनाना चाहते, आप नेशन को तोड़ना चाहती है। आप बार बार कहती है कि आप पाकिस्तान चले जाइए। अरे इस देश में जो मुसलमान है वो बहुत खुश है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पाकिस्तान की बहुत याद आ रही है। आप जाइए पाकिस्तान। इस देश का मुसलमान यहाँ पे सुरक्षित है, खुश है, पैसे वाला है और
बहुत अच्छा है। दूसरे देशों से इस देश का मुसलमान बहुत सुरक्षित अपने आप को महसूस करता है, बहुत पैसे वाला अपने आप को महसूस करता है और बहुत अच्छा अपने को महसूस करता है। तो ये आप तर्क देना बिल्कुल बंद कीजिए। जो लड़कियां उसको हैं अंदर वो कार्रवाई होगी। माइनर्स नवनीत है राणा या पे- कितनी लड़कियां माइनर्स है, उसमें कितनी लड़कियां मेजर्स है, क्योंकि आपने पोस्को का उल्लेख किया है, तो कितनी लड़कियां नवनीत राणा पे होना पोस्को चाहिए। जाहिर लगे ऐसी मांग आप पे कुछ पालकों ने की है, कुछ पीड़िता आपसे कल मिली, उनसे आपसे कुछ फोन पे बात हुई, आपके पथक से मिली, पोस्को अंतर्गत नवनीत राणा पे कार्रवाई होगी क्या? देखिए, जो भी ये महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस जी का महाराष्ट्र है और न्याय देने वाला महाराष्ट्र है। अगर इससे पहले अगर यहाँ पर देखें तो मराठों को भी न्याय मिला है। सीएम जो होते हैं वो सबके होते हैं, वो हिंदुओं के भी है, मुसलमानों के भी है, सिखों के भी है, जैन के। तो कोई भी अगर ताकत ऐसे यहाँ पे व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेंगी, विकास को रोकने की कोशिश करेंगी, तो उस पर डेफिनेटली कड़क कार्रवाई की जाएंगी, चाहे वो नवनीत राणा हो या और कोई हो। अपने पार्टी से बेदखल करने के लिए पीएम और सीएम को पत्र लिखा है, उसके बारे में जानकारी। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मैं देश के प्रधानमंत्री, जिनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और देश के सेंट्रल मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को मैं एक पत्र लिखने वाला हूं कि ऐसे लोगों को पार्टी से निकासित करे जो पार्टी की बदनामी करते हैं। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे किसी भी व्यक्ति की जगह दिल्ली में नहीं है। जितने भी बड़ बोले थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको साइडलाइन किया। ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो बदनाम करने वाले लोग हैं, उनसे हम सबको बचना चाहिए। जो आज का युवा है वो सक्षम बनना चाहता है, वो बेरोजगार नहीं बनना चाहता, वो दंगे में नहीं जाना चाहता। तो आज जो इस देश का जो मिशन है 2047 का, सबसे बड़ा भारत, सबसे सक्षम भारत, सबसे पावरफुल भारत, उस पर जो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, ऐसे ये लोग काम कर रहे हैं भारत को सशक्त बनाने के लिए। और जो भी भारत को बर्बाद करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले में अभी तक जो जानकारी सामने आई है, वो जानकारी के तहत ये पूरा मामला क्या लग रहा है आपको? इसमें धर्म का कोई एंगल, पीड़िता होती है, किसी धर्म जाति की नहीं होती? देखिए, धर्म का कोई इसमें एंगल नहीं है। जो दो दोस्त थे उनका आपस में वाद विवाद हुआ। हमारी टीम ने वहाँ पूरा सर्च किया, उन लड़कियों से बात करने की कोशिश की जा रही है कि ये पूरा मामला कैसा हुआ। तो ये दो दोस्तों में आपस में झगड़ा हुआ कि भाई तू क्या करेगा, मैं क्या करूँगा। तो उस वजह से उस लड़के ने वो जो सारे वीडियोज़ और जो फोटोज़ थे वो ऑनलाइन अपडेट कर दिए। उसके वजह से मामला प्रकाश में आया। पूरी जानकारी नहीं रहने के कारण तब भी नवनीत राणा जी ने बिना प्रशासन से बात किए, बिना पुलिस से बात किए, किसी से भी बात ना किए, उन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की। तर अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यावेळी बोलत होते। यामध्ये जातीचा कोणताही अँगल नाहीये। या सगळ्या लैंगिक शोषण प्रकरणी सध्या तपास केला जातोय। दरम्यान यावेळी त्यांनी नवनीत राणा यांच्यावर टीका केल्याचं पाहायला मिळतंय। या सगळ्या संदर्भात आपण केंद्राला पत्र लिहिणार आहोत आणि राणांना पक्षातून काढायची मागणी करणार, असं प्यारे खान यांनी म्हटलं।